पिछले हफ्ते मोहन का रिजल्ट अनाउंस हुआ। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। उसकी मॉम ने खुश होके उसे 3,000 रुपये गिफ्ट में दिए। उन्होंने कहा अपनी पसंद का कुछ भी तुम खरीद के ला सकते हो। मोहन का बहुत टाइम से मन था एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदने का। वो दुकान में पहुंचा, उसने बहुत सारी जीन्स देखी, पसंद करी, और ये क्या, जो टैग उसके ऊपर लगा था वो था एग्जैक्टली 3,000 का। मोहन के पास पूरे 3,000 थे। वो बहुत मज़े से काउंटर पर पहुंचा, उसने 3,000 दिए और वापस आने लगा जीन्स लेके। लेकिन उन्होंने आवाज़ लगाई, ये अपने बैलेंस अमाउंट तो लेके जाइए। उसने कहा बैलेंस अमाउंट, टैग तो 3,000 का लगा है, मैंने आपको 3,000 दिए, तो फिर बैलेंस कैसे? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ अभी डिस्काउंट चल रहा है, और 900 रुपीज़ उसे वापस कर दिए। वो 900 घर तो ले आया, लेकिन पूरे रास्ते सोचता रहा कि ये डिस्काउंट क्या चीज़ होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब उसने अपने टीचर से पूछा कि सर ये डिस्काउंट क्या होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये डिस्काउंट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है। अब एमआरपी क्या चीज़ है? एमआरपी यानी मार्क्ड प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे कि लिस्ट प्राइस और टैग प्राइस भी कहा जाता है। टैग प्राइस यानी जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो उसके ऊपर लिखा होता है टैग के ऊपर प्राइस, उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस, टैग प्राइस, मार्क प्राइस। और अगर आपको वो कुछ कम में मिल रहा है तो वो अमाउंट जो आपको कम करके दिया गया है, बचा हुआ अमाउंट, that is the discount. That means discount is the reduction in price from the tag price. तो और एक और टर्म आपको समझनी है, वो है सेल प्राइस। सेल प्राइस कब आता है? जब आप काउंटर पर पहुंचते हैं और वो आपसे जितने पैसे लेते हैं सामान खरीदने पर, उस प्राइस को कहते हैं सेल प्राइस। जैसे यहाँ क्या हुआ था, काउंटर पे उसने दिए 3,000, उसे वापस मिले 900, तो जो 3,000 उसने दिए थे वो थे मार्क प्राइस यानी एमआरपी, और जो 900 उसे वापस मिले वो था डिस्काउंट। दैट मीन्स काउंटर वाले ने कितने पैसे रखे, दुकान के उस शॉप ओनर ने, उसने रखे 2,100। सो 2,100 यानी 2,100 इज द सेल प्राइस। तो इस तरीके से हम लोग आज पूरा कंसेप्ट समझेंगे डिस्काउंट का, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है कि जिसमें अभी हमने डिस्कस किया एमआरपी उसका है 3,000, डिस्काउंट मिला है 900 रुपीज़, ये सारी टर्म्स रुपीज़ में है 900, तो उसने कितने पैसे दिए काउंटर पे वो कैलकुलेट करेंगे। एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज कॉल्ड द सेल प्राइस। ये हो गया सेल प्राइस। सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमने अमाउंट दिया उसमें से डिस्काउंट को माइनस करिए, मतलब 3,000 माइनस 900, this becomes 2,100 which is the sale price. अब आती है बारी डिस्काउंट परसेंटेज की। आप कई बार शॉप्स में गए होंगे, वहाँ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लिखा रहता है डिस्काउंट अप टू 40%, डिस्काउंट 30%। तो उसका क्या मतलब है, वो क्यों करा जाता है? पहला तो ये कि कस्टमर्स ज़्यादा जाएंगे उस शॉप में जहाँ वो देखेंगे डिस्काउंट के बड़े बड़े बोर्ड, और दूसरा आपने कई बार पढ़ा होगा लिखा होता है क्लियरेंस सेल। क्लियरेंस सेल यानी उनका जो सामान पिछले साल का पड़ा हुआ है जो नहीं बिक पा रहा, उसके ऊपर वो कुछ डिस्काउंट कर देते हैं जिससे कि वो जल्दी से निकल जाए और नए सामान की जगह बन जाए। तो इसमें हमारे को डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया गया ये कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला है डिस्काउंट डिवाइड बाय एमआरपी इंटू 100। ये आपको देगा डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट डिवाइड बाय एमआरपी। तो यहाँ पर आपका देखिए डिस्काउंट था 900 रुपीज़, एमआरपी
3000 इंटू 100, ये सॉल्व करेंगे, ये आया 90 डिवाइड बाय 3 इज 30%, मतलब डिस्काउंट मिला उसको 30% का। 900 रुपीज बनते हैं 30% ऑफ 3000। एक बात ध्यान रखने की है कि डिस्काउंट हमेशा MRP पे कैलकुलेट होता है, सेल प्राइस पे कभी नहीं। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिनमें हमारे को ये तीनों चीजें यूज करनी है, MRP, डिस्काउंट और सेल प्राइस। मेरा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल marked at rupees 1800 and sold at a discount of rupees 270. Calculate the discount percentage offered. इस क्वेश्चन में MRP आपको दिया है 1800 और डिस्काउंट ऑफर किया गया है 270। सेलिंग प्राइस यानी सेल प्राइस निकालना बहुत ही आसान है, MRP माइनस डिस्काउंट। ये है MRP माइनस डिस्काउंट विल गिव यू द सेलिंग प्राइस और द सेल प्राइस, दैट इज 1800 माइनस 270 इज इक्वल टू रुपीज 1530। 1530 तो निकल गया, लेकिन हमारा मेन है डिस्काउंट परसेंटेज निकालना। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला है डिस्काउंट डिवाइड बाय MRP इंटू 100। यहां पर आपके पास सारी वैल्यूज ऑलरेडी हैं, डिस्काउंट की वैल्यू, MRP की और मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट है 270 डिवाइड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं किसी भी चीज को परसेंटेज में लाने के लिए, किसी भी आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 डायरेक्टली। सो कैंसल आउट दीज, ये 9 2s are 930, दैट मीन्स 15% इज द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का कैलकुलेशन याद रखिए हमेशा MRP पे होगा। 15% डिस्काउंट जब मिला 1800 पे, तब आपका पेमेंट किया गया 1530, दैट इज द सेल प्राइस। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल sold for rupees 1600 and the discount offered is 20%. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है। यहाँ ना ही डिस्काउंट का अमाउंट है ना ही MRP है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और सेलिंग प्राइस यानी सेल प्राइस दिया है। अब कैसे निकालें? तो एक काम कर सकते हैं, MRP को X ले लेते हैं। सो लेट MRP बी रुपीज X। अब आपको पता ही है कि डिस्काउंट निकलता है हमेशा MRP पे। सो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाय MRP इंटू 100। सो हियर यू कैन फिल इन द वैल्यूज। 20 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन X इंटू 100। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको डिस्काउंट को X की यानी MRP की टर्म्स में निकालना। ये कैंसिल हुआ 5 से, सो X बाय 5 इज इक्वल टू डिस्काउंट। डिस्काउंट का ये अमाउंट है, डिस्काउंट का अमाउंट है। डिस्काउंट परसेंटेज हमारा 20 था, इसलिए यहां 20 लिखा। डिस्काउंट अमाउंट आया X बाय 5। अब यहां पर हम फिल इन करेंगे वैल्यूज। MRP माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू द सेल प्राइस। आपके पास MRP है X, डिस्काउंट अभी आपने कैलकुलेट किया X बाय 5 माइनस X बाय 5 इक्वल्स 1600। ये X बाय 5 पहुंचने के दो तरीके थे, या तो आप इस तरीके से आते या आपको पता है कि MRP X है तो माइनस 20%, यानी कोई भी चीज होती है आपकी 100%, माइनस 20% विल गिव यू 80%। तो 80% अभी यहां भी यही निकलेगा। 80% कैसे? 5x माइनस x इज 4x बाय 5 इज इक्वल टू 1600। अब यहां भी देख लीजिए, x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू, ये 5 से गया
1 और ये 5, सो इट ऑल्सो कम्स टू बी 4x by 5। या तो आप डायरेक्टली कर लीजिए 80%, 100% माइनस 20% इज 4x by 5, या आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया है 1600 into 5 divide by 4, 400, and this gives you 2000. So your MRP is 2000 rupees. MRP कैलकुलेट करा आपने 2000। आपके क्वेश्चन में देखिए सिर्फ डिस्काउंट परसेंटेज था, उसके बावजूद आपका डिस्काउंट अमाउंट भी निकल जाएगा और आपका MRP भी निकल जाएगा। MRP निकलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, 2000 डिवाइड बाय 5, so it will give you the amount of discount offer, that is rupees 400. I hope that today's session was useful for you. आपको डिस्काउंट क्या होता है, MRP सेल प्राइस, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये पूरी तरह समझ आ गया होगा। So stay tuned to Idea Infini for more and more maths and English videos.